हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी की पूरी रियल घटना पे है। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो रियल घटना क्या थी। एक छोटे से शहर में महेश नाम का एक आदमी रहता था और उसकी बीवी कमला और उनके 2 बच्चे पिंकी और बबलू रहते थे। महेश कपड़े की एक फैक्ट्री में काम किया करता था। एक दिन फैक्ट्री में आग लगने के कारण फैक्ट्री के मालिक ने बहुत से लोगों को काम से निकाल दिया, जिसमें एक महेश भी था। वैसे ही महेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और ऊपर से नौकरी चले जाने के कारण घर के हालत और ख़राब हो गए थे। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। तब कमला महेश से बोलती है, घर का राशन ख़त्म होने वाला है, बस 3-4 दिन का ही राशन बचा हुआ है। महेश बोला कि अभी घर का राशन लाना है और घर का किराया भी देना है। अगर मुझे जल्दी ही कोई नौकरी नहीं मिली तो हम सड़क पर आ जाएंगे। अगले दिन सुबह पड़ोस की एक औरत महेश के घर में आती है। सब लोग उनको प्यार से मौसी बुलाते थे। वह बहुत अच्छे घर से थी और बहुत अच्छे पैसे वाले भी थी और बहुत अच्छे पैसे वाले घर से भी थी और अक्सर लोगों की मदद किया करती थी। जब वो महेश के घर आई तो बोली, अरे कमला, मैंने सुना कि महेश की नौकरी चली गई और तुम्हारे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। कमला बोली, जी मौसी जी, बस मैं आपको क्या बताऊं कि इस वक्त हम लोग कितने बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। तो मौसी बोली, परेशान मत हो कमला, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम हमारे गांव चले जाओ और जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाते तुम लोग आराम से वहाँ पे रहना। बस तुम लोग एक काम करना, जो उस घर है उस घर के ऊपर वाली मंजिल पे एक कमरा है। कमरे में मैंने ताला लॉक किया है। उस कमरे में मैं बहुत ही कीमती मैंने सामान रखा है। उस कमरे को तुम लोग बिल्कुल मत खोलना, क्योंकि उस कमरे में मैंने बहुत कीमती सामान रखा है और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग उस कमरे को खोलना। और रही बात महेश के नौकरी की बात, तो मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगी। उस गांव में जो स्कूल है, मैं उसके प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं उनको बोल दूंगी और तुम लोग पिंकी और बबलू को भी उसी स्कूल में पढ़ा सकते हो। कमला खुश हो गई और कमला बोली, अरे वाह मौसी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मौसी, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। जब महेश मार्केट से घर आता है तो कमला खुशी खुशी महेश को सारी बातें बताती है। महेश ये सारी बातें सुन के महेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ऐसा लग रहा था मानो जैसे जादू से पल भर में उनकी सारी मुश्किलें छूमंतर हो गई। इस बात से बिल्कुल भी अनजान थे कि उनकी मुश्किलें तो उनका कहीं और इंतजार कर रही हैं। महेश बोला, कमला, आज ही तुम सारा सामान बांध लो, हम लोग कल सुबह ही गांव के लिए रवाना हो जाएंगे। महेश सुबह ही गांव के लिए रवाना हो गया। गांव पहुंचते पहुंचते उन्हें थोड़ा सा अंधेरा सा होने लगा। गांव में जब वो लोग पहुंचे तो गांव में एक आदमी मिला। एक आदमी से उन लोगों ने पता पूछा। आदमी बोला कि अरे तुम लोग यहाँ क्यों जा रहे हो? क्या तुम लोगों को यह बात पता नहीं कि यह कमरा, यह मकान सालों से बंद पड़ा है? और जो कमरा सालों से बंद पड़ा होता है, जो मकान सालों से बंद पड़ा होता है, उसमें भूतों का बसेरा हो जाता है। महेश हंसने लगा और बोला कि अरे आप, भूत कुछ नहीं होता है, आप मुझे बस इस मकान का पता बता दीजिए, मैं वहाँ पे रहने के लिए जाऊँगा। भूत बस कुछ कहने की बातें हैं। तुम तो बस मुझे यह पता बता दो कि कहाँ पड़ेगा, हम लोग बहुत दूर से आए हैं और बहुत थक गए हैं। वो आदमी बोला, ठीक है, तुमको ही अपनी और अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है तो ऐसा करो, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ और वहाँ से बाईं की तरफ मुड़ जाना और एक पीपल का पेड़ पड़ेगा, उस पेड़ के बिल्कुल सामने ही यह घर है। महेश अपने परिवार को लेकर उस पते पर चला गया। घर देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कई सालों से
वहाँ पे कोई झांका भी नहीं है। यह तो कितना पुराना मकान है माँ, और ये कितना पुराना मकान है, पिंकी बोली, और ये कितना डरावना लग रहा है। इसके बाद कमला बोली कि तुम चुप रहो, इतने बुरे वक्त में हमें यह घर रहने को मिल गया वही बहुत है। महेश जब घर का दरवाज़ा खोलता है तो तेज़ हवाएं चलने लगती है। तब पिंकी सोचने लगती है और बोलती है कि माँ, बाहर तो एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल रहा और यहाँ इतनी तेज़ हवा कैसे चल सकती है। तब बबलू बोला, क्योंकि यहाँ भूत है, भूत। बबलू इतना बोल के अंदर दौड़ के भागने लगा। अंदर सीढ़ियों के द्वारा वो छत के ऊपर पहुँच गया। पिंकी बबलू के पीछे पीछे भागने लगी और बोलती है कि रुक, तुझे मैं अब बताती हूँ। ऊपर वाली मंजिल पर जब बबलू पहुँचता है, पिंकी भी बबलू को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही होती है। बबलू को अचानक किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगती है। जब बबलू वहीं पर रुक के सुनने लगता है, तब पिंकी आई और बोलती है, क्यों, थक गया क्या बबलू? तब बबलू बोलता है, नहीं दीदी, मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पिंकी बोलती है कि ज़रूर तूने किसी बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनी होगी और तुझे लगा होगा कि कोई औरत रो रही है। अब चल, नीचे चलते हैं और कुछ खा पी कर सो जाते हैं, क्योंकि अब रात हो गई है और हम लोग थक भी चुके हैं। बबलू बहुत पिंकी को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिंकी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी और बबलू की बातों को नज़रअंदाज कर रही थी। बबलू की नज़र अचानक एक बंद कमरे पर पड़ती है और बबलू सोचने लगता है कि लगता है आंटी जी इसी कमरे के बारे में बोल रही थी। उस कमरे में ताला लगा हुआ था और ताला के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा भी उस पे लगा हुआ था, बंधा हुआ था। इसके बारे में मौसी जी माँ को बता रही थी। बबलू मन ही मन सोचने लगा कि इसी ताला के और इसी कमरे के बारे में मौसी जी मेरी माँ को सारी बातें बता रही थी कि इस कमरे में ज़रूरी सामान रखा हुआ है और इस कमरे में तुम लोग मत जाना। बबलू सोच रहा था कि इस पर इतना बड़ा ताला क्यों लगा है, क्या इसमें ज़रूरी सामान रखा हुआ है। तब पिंकी बोली, तुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मौसी जी ने हमें मना किया है, मना किया है इस कमरे में जाने से। तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, रात को खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। आधी रात को अजीब सी खटखटाहट की आवाज़ आती है। पिंकी की अचानक नींद खुल जाती है और पिंकी बबलू को जगाती हुई बोलती है, बबलू जल्दी उठ और देख कर आ कि कहाँ से खटखटाने की आवाज़ आ रही है। तब बबलू बोलता है कि मुझे सोने दो दीदी, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, तुम खुद जाके देखो कि कहाँ से खटखट की आवाज़ आ रही है। तब पिंकी बेड से नीचे उतरती है। पिंकी सोचती है कि चलो मैं ही खुद उठकर देखने चलती हूँ। जब पिंकी जाती है देखने के लिए तो एक बाथरूम से वाइपर की आवाज़ आ रही थी। जब बाथरूम का दरवाज़ा उसने खोला तो जो वाइपर था वो अपने आप दीवार से टकरा रहा था। यह देखकर पिंकी डर गई और पिंकी भागते हुए नीचे की तरफ आती है। जब पिंकी भागते भागते नीचे की तरफ आती है अपनी मम्मी के पास, तो उसके पसीने अपने मम्मी पापा से बोलती है कि मम्मी पापा जल्दी उठो। तो मम्मी पापा उसके उठते हैं और बोलते हैं, क्या बात है पिंकी? पिंकी बोलती है कि पापा ऊपर बाथरूम में वाइपर अपने आप दीवार से टकरा रहा है। तभी बबलू भी वहां आ जाता है। यह तुम्हारा वहम है, मम्मी बोलती है, और कुछ नहीं, चलो अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ और जब सुबह उठोगे तो सब सपने की तरह भूल जाओगे। 2 से 3 दिन तब सब कुछ ठीक था। उसके बाद फिर जब एक दिन रात को दोनों भाई बहन सो रहे थे तभी किसी के रोने की आवाज़ आई। पिंकी को सुनाई देती है। पिंकी उठकर उस आवाज़ को ढूंढते हुए जाती है। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? डरते जाती है तो वो बंद कमरे से आवाज़ आती है। पिंकी डरकर अपने कमरे में भाग जाती है, पर रात भर बस बंद कमरे के बारे में सोचती रहती है। तो उसे लगता है जैसे रात को जो कुछ भी हुआ वह सब उसकी बहन था। वह इस बारे में किसी को नहीं बताती। एक दिन बबलू बाहर बाल खेल रहा था।
उस कमरे में झांकने की कोशिश कर रहा था पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात को जब सो रहे थे तब बबलू के दिमाग में वह बंद कमरा घूम रहा था। वह बंद कमरे के बाहर जाता और सोचता कि इस ताले को मैं कैसे तोड़ूं। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और उसे हथौड़े से तोड़ देता है। उसके पीछे से किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है। वह पिंकी होती है। वह छिप जाता है, बबलू छिप जाता है। पिंकी आती है और कमरे को खोल देती है और बोलती है कि इसी में बबलू छिपा है। वह जब अंदर झांकती है तो दरवाज़ा खोलकर घुस गई। पिंकी को बहुत अजीब सा महसूस होता है। वह अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठते ही महेश अपनी नौकरी के सिलसिले में अपनी माँ के हाथ बटाने के लिए बबलू आंगन की सफाई करने बाहर चला जाता है। पिंकी खिड़की के पास बैठकर उस पीपल के पेड़ को घंटों निहारती रहती है। पिंकी का बर्ताव उस दिन से कुछ बदला बदला नजर आ रहा था, जैसे वह अपने होश में नहीं है, होश में आती है। उस दिन से पिंकी कभी कभी अजीब बर्ताव करने लगती है। वह अक्सर उस पीपल के पेड़ को देखती रहती है। एक दिन पिंकी अपने कमरे में शीशा साफ कर रही थी, तभी शीशे में एक चुड़ैल दिखाई देती है। जब पिंकी पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। पिंकी फिर से शीशा साफ करने लगती है। वह चुड़ैल पिंकी के पीछे से गर्दन पर बड़े नाखूनों से वार करती है। पिंकी चिल्लाने लगती है। माँ, पापा और बबलू जल्दी से पिंकी के कमरे में आते हैं। देखते हैं पिंकी बेहोश पड़ी रहती है। दोस्तों, यह पार्ट 1 था। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पार्ट 2 जल्द ही आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और धन्यवाद।